औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी तो प्यारे दोस्तों, तमाम सब्सक्राइबर्स और तमाम व्यूज़, तमाम आलिम इस्लाम, बरादरान इस्लाम, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। कैसी तबीयत है? आप सबकी ठीक ठाक है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दुआ है हमारी कि अल्लाह ताला आप सबको शाद व आबाद रखे, सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबके तमाम परेशानियाँ, मुसीबतां, तंगदस्तियाँ दूर फरमाए और अल्लाह ताला आप सबकी ग़ैबी मदद फरमाए। और हमारी दुआ है बिलखसूस उन लोगों के लिए जो बे औलाद हैं, उनको नेक और पाक साले औलाद अता फरमाए, और जो लाचार हैं अल्लाह ताला उनकी लाचारी दूर फरमाए। और या मालिक मौला जो ला इलाज बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द शिफाए कामिला अता फरमाए। और जो आउट ऑफ कंट्री में लोग फंसे हुए हैं बेचारे लोग, या मालिक मौला उनकी मदद फरमा और उनके घरों में अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा। और या मालिक मौला जो कर्ज़ में डूबे हैं, या मालिक मौला उनको जल्द अज जल्द इस कर्ज़ से निजात अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। जो तो प्यारे दोस्तों, हमें काफ़ी ज़्यादा सवालात मिले हैं, काफ़ी दोस्तों ने हमें मैसेजेस किए हैं, कॉल भी किए हैं कि हमें कतरों का बहुत ज़्यादा मसला है। कतरे बहुत ज़्यादा आते हैं, पेशाब के बाद भी काफ़ी ज़्यादा कतरे आते हैं, कोई ख्यालात बदल जाए तो हमें कतरे आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वजूहात बताई हैं। तो आज मैं उनके लिए और आप सब के लिए एक बेहतरीन नुस्खा लेकर आया हूँ। तो नुस्खे को नोट फरमाएं, इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में हमें अपनी दुआ में याद रखें। ठीक है, तो नुस्खा शुरू करते हैं। नुस्खा क्या है मैं बताऊंगा आपको। 3 चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, 3 चीज़ों में क्या क्या होगा। 2 सफ़ूफ़ होंगे उनमें, एक आपने खुद मजून बनानी है। ठीक है, मुकम्मल चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह करना है, तरीका इस्तेमाल क्या है उसका, और कौन लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आते हैं नंबर 1। 2 चीज़ें आपने लेनी है। एक लेना है कुश्ताए कली, ठीक है, कुश्ताए कली, और दूसरा लेना है बैज़ा मुरग। ये 2 आपने लेने हैं, दोनों को आपने मिक्स कर लेना है। ये आपने 5-5 ग्राम लेने हैं। ठीक है, 10-10 ग्राम की ये डब्बी होगी, खुले भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, डब्बियों में भी होंगे, तो आपने 5-5 ग्राम आपने लेने हैं। ठीक है, दोनों को आपने सफ़ूफ़ बना मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने एक छोटी चुटकी, ठीक है, बिल्कुल छोटी, बड़ी चुटकी ऐसे हो जाएगी। ठीक है, ऐसे बड़ी चुटकी हो जाएगी और ऐसे छोटी चुटकी हो जाएगी। ठीक है, छोटी चुटकी आपने एक हल्का नीम गर्म दूध हो, एक चुटकी सुबह और एक चुटकी शाम को आपने लेनी है। ठीक है, ये आपने 10 दिन इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसके बाद नंबर 2 पे आपने आ जाना है। नंबर 2 पे क्या चीज़ आएगी? सफ़ेद मूसली, सया मूसली, अशगंधा नगोरी, गोंद, कीकर और एक कोज़ा मिस्री। कोज़ा मिस्री के अलावा आपने तमाम चीज़ें आपने 50-50 ग्राम लेनी है, और कोज़ा मिस्री आपने 150 ग्राम लेनी है। ठीक है, इनको आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने 1 चम्मच, छोटा चाय वाला जो चम्मच होता है, ठीक है, वो आपने 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को नीम गर्म दूध के साथ आपने लेना है। तीसरे नंबर पे आएगा अनार का छिलका। ठीक है, अनार का छिलका आपने लेना है। वो आपको मिलेगा बआसानी, पंसारी की दुकान पे भी मिल जाएगा। आजकल मेरे ख्याल में अनार मिल जाएंगे बाज़ार से। तो आपने अनार का छिलका घर में सुखा लेना है, छाँव में, धूप में नहीं सुखाना, छाँव में सुखाना। जब अच्छी तरह छिलका सूख जाए तो आपने उसका सफ़ूफ़ बना लेना है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप पंसारी की दुकान पे भी तैयारशुदा मिल जाएगा आपको, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने वो ला के, अगर आपके पास अनार का जो छिलका है वो आपके पास बना है 50 ग्राम, तो आपने उसमें 100 ग्राम शहद हनी मिला लेना है। ठीक है, अगर आपके पास सफ़ूफ़ जो है वो बना है आपका 100 ग्राम, तो आपने उसमें 200 ग्राम आपने शहद हनी मिला लेना है। ठीक है, और अगर आपके पास सफ़ूफ़ ज़्यादा है तो उसके डबल आपने उसमें शहद मिला लेना है। यही बस इसका तरीका है। तो इसी तरीके से मजून आपने तैयार कर लेनी है। ठीक है, और पहले जो मैंने आपको बताया है कुश्ताए कली और बैज़ा मुरगा, ये आपने 10 दिन इस्तेमाल करने हैं। 10 दिन के इस्तेमाल के बाद आपने ये दूसरे नंबर पे जो नुस्खा है ये आपने इस्तेमाल शुरू करना है। ठीक है,
10 दिन के बाद आपने ये इस्तेमाल शुरू करना है। और उसके बाद उसके साथ साथ ही आपने शहद का जो आपने मजून बनाया होगा वो आपने इस्तेमाल करना है। और ये जो कि कुश्ता कली और बैदा मुर्ग है, ये तो हर मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिसको शुगर है वो पहले हमसे पर्सनल में रब्ता करे, ठीक है। इंशाल्लाह फिर हम उसको गाइडेंस करेंगे। गाइडेंस करने के बाद इंशाल्लाह हम उसको बताएंगे कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि शुगर भी तरह तरह की होती है। तो हम यही कहते हैं कि शुगर वाली इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कुछ लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो वो बोलेंगे भाई हकीम साहब ने तो ऐसे बोला है कि शुगर वाली इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमने इस्तेमाल किया तो हमें तो फ़ायदा हुआ। तो शुगर भी काफ़ी तरह की होती है, इसके भी इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में वीडियो बनाएंगे और इसकी तफसीलात भी देंगे कि शुगर किस तरह की होती है और इसके क्या क्या इलाज हैं। और इस दूसरे नंबर पे आएगा आपका सफ़ेद मूसली वाला, ये आपने इस्तेमाल करना है। ये भी शुगर वाले जो पेशेंट है वो इसमें खूज़ा बेसरी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बकाया मुकम्मल चीज़ें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे जो मैंने बताया है अनार के छिलके वाला, वो शुगर वाले शहद इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ अनार का छिलका इस्तेमाल करना है। और अगर जो मजून बना के इस्तेमाल करेंगे वो 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को, जो शुगर वाले इस्तेमाल करेंगे वो आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को, ये भी दूध के साथ ही इस्तेमाल करना है। और तेज़ नमक, मिर्च, मसाला, चिकनाहट वाली चीज़ों से आप लोगों ने परहेज़ करना है। इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, बल्कि इस बीमारी से ही छुटकारा हासिल होगा, ठीक है। और जो अनार के छिलके वाला जो मजून है वो आपने अपने पास रखना है। ये तो नुस्खा मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। इसको आपने इस्तेमाल करते रहना है। 1 हफ़्ता करें, 2 हफ़्ते करें, 3 हफ़्ते करें, फिर छोड़ दें, फिर 1-2 महीना इस्तेमाल करें, फिर छोड़ दें। ये आपने इस्तेमाल करते रहना है। तो इंशाल्लाह हम आपको आप मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा रब्ता नंबर है, नोट फरमा लें, 030862878780। ये हमारा नंबर है, तो हमें पर्सनल में रब्ता करें व्हाट्सएप पे। तो इंशाल्लाह हम आपको इससे भी मज़ीद आपको गाइडेंस करेंगे और आपको नुस्खे भी बताते रहेंगे। इंशाल्लाह हम आपकी बीमारियों का भी इलाज करेंगे। इंशाल्लाह हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।